अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़ और मैं हूं मोहम्मद उमर। और मैं हूं महरीन जमील। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन के आगाज़ में आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इस वक्त दस्तखत की तकरीब में शरीक हैं। ये मनासिरा बराह रास्त मुलाहिजा भी कर रहे हैं और ये दस्तखत की तकरीब है। याददाश्त के मुआहिदे जो हैं उन पर दस्तखत हो चुके हैं। अब मुसाफा किया जा रहा है दोनों जानिब से और आपको बताएं कि मुश्तरका मुआहिदा है जिसके ऊपर दस्तखत किए जा रहे हैं। Of Turkmenistan, honorable members of Turkmenistan delegation, honorable Dr. Musaddiq Malik, Minister of State Petroleum, Government of Pakistan, and officials from Government of Pakistan. Assalamu alaikum. It's a great day. We have just signed today plan to execute TAPI project. It is called TAPI Implementation Plan, and I really would like to thank my brother President Sardar Hamidov of Turkmenistan, his very able team, and of course Minister of Petroleum, Government of Pakistan and his team. It is a very important project for the prosperity of this entire region, starting from Ashgabat and going through Kabul and then Islamabad and then to India. This will help this region to secure natural gas with concrete assurances and mutually agreed terms and conditions. Today, because of international circumstances, energy has become a real challenge, and for a developing country like Pakistan, we have to negotiate with this challenge through imaginative policies and speedy action. I have no doubts that TAPI will bring an era of regional cooperation and regional prosperity. I would certainly want to request my team to do everything within our possibilities to speed up its planning and then its execution. With these words, I would once again like to thank our Turkmenistan delegation to visit Pakistan and providing an opportunity to show to the world that our two brotherly countries are ready to promote our relations and expand our economic cooperation. Thank you very much. Turkmenistan, Pakistan, दोस्ती जिंदाबाद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ताबी मंसूबे की दस्तखत की तकरीब से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा तुर्कमानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान ताबी मुआहिदा तय पा गया है, बाकायदा मंसूबे पर दस्तखत हो गए हैं। इस मंसूबे पर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगी। उन्होंने कहा इस मौके पर दोनों ममालिक के वज़राए पेट्रोलियम को मुबारकबाद देता हूँ जिन्होंने ये कामयाबी के साथ मुकम्मल किया। आपको बताएं कि ताबी मुश्तरका अमल दरामद मंसूबे पर दस्तखत की ये तकरीब है जिसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तकरीब से खिताब कर रहे थे। उन्होंने इस मौका पर तुर्कमानिस्तान और पाकिस्तान दोनों के वज़रा पेट्रोलियम को मुबारकबाद दी और कहा कि खित्ते की खुशहाली के लिए ये मंसूबा बहुत अहम है। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि हम इस पर मुकम्मल अमल दरामद करेंगे और पाकिस्तान और तुर्कमानिस्तान के दरमियान ताबी मुश्तरका अमल दरामद मंसूबे पर दस्तखत हो चुके हैं।
9 मई के मंसूबा साजों मास्टर माइंड्स के खिलाफ कानून की गिरफ्त सख्त करने का वक्त आ गया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में शिरकत से खिताब, कहा नाकाबिल तरदीद शवाहिद के बाद इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी के नाम पर छिपना बेसूद है। तंसीबात पर हमला करने वालों को आर्मी एक्ट के तहत कैफिर किरदार तक पहुंचाया जाएगा। आर्मी चीफ के जेर सदारत GHQ में फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें कोर कमांडर्स, प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर्स और पाक फौज के तमाम फॉर्मेशन कमांडर्स ने शिरकत की। शुरका ने यौम सियाह सानिया 9 मई के वाक़यात की सख्त तरीन मजम्मत की। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने वाजे किया कि कसरत से जमा किए गए नाकाबिल तरदीद शवाहिद को ना जुटलाया और ना ही बिगाड़ा जा सकता है। फर्जी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों के पीछे पनाह लेने की तमाम तर कोशिशें बेसूद हैं। अब वक्त आ गया है कि इनके मंसूबा साजों और मास्टर माइंड्स के खिलाफ कानून की गिरफ्त मजबूत की जाए। शुरका का कहना था कि शोहदा की यादगारों, जिना हाउस की बेहुरमती और फौजी तंसीबात पर हमला करने वालों को आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कैफर किरदार तक पहुँचाया जाए। शुरका ने इस अज़म का इजहार किया कि मुखालिफ कुव्वतों के नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाने के लिए आहनी हाथों से निपटा जाएगा। अफ़वाज पाकिस्तान मुल्क की सलामती और इस्तेहकाम के लिए किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। पाक फौज के सिपह सलार ने कहा, कानून नाफिज करने वाले इदारों और सिक्योरिटी फोर्सेस पर पुरतशद्दुद हमले, इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों और सियासी सरगर्मियों को रोकने के बेबुनियाद इल्ज़ामात का मकसद आवाम को गुमराह करना और मुसल्लह अफवाज को बदनाम करके मज़मूम सियासी मफादात का हुसूल है। आर्मी चीफ ने कहा, मुल्क दुश्मन अनासिर और इनके हामी जाली और बेबुनियाद खबरों और प्रोपेगेंडा के जरिए माशरती तफर्रुका और इंतशार पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। कौम के ताउन से तमाम नापाक अज़ाइम को नाकाम बना दिया जाएगा। कॉन्फ्रेंस के शुरका ने शोहदा को खराज अकीदत पेश किया। आर्मी चीफ ने कहा, रियासत पाकिस्तान और मुसल्लह अफवाज चौदाए पाकिस्तान और इनके अहल खाना को एहतराम की निगाह से देखती हैं। खालिद महमूद, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। रवा माली साल का इक्तिसादी सर्वे आज शाम 4:30 बजे पेश किया जाएगा। वफाकी हुकूमत की जानिब से रवा माली साल के लिए 2022 और 23 के लिए मुकर्रर माशी अहदाफ हासिल ना हो सके, मुल्क की मईशत का हजम कम होकर 341 अरब 50 करोड़ डॉलर पर आ गया है। रवा माली साल में फीकस आमदन भी कम होकर 1568 डॉलर पर आ गई है। गुज़िश्ता माली साल के मुकाबले में फीकस आमदन में 198 डॉलर की कमी हुई है। गुज़िश्ता माली साल पाकिस्तान की फीकस आमदन का हजम 1766 डॉलर था। सियासी अदम इस्तेहकाम से भी मुल्क की मईशत मुतासिर हुई है। रवा माली साल का इक्तिसादी सर्वे आज शाम 4:30 बजे पेश किया जाएगा। वफाकी हुकूमत की जानिब से रवा माली साल के लिए मुकर्ररा माशी अहदाफ हासिल ना हो सके, मुल्क की मईशत का हजम कम होकर 341 अरब 50 करोड़ डॉलर पर आ गया है। आइंदा माली साल 2023 और 24 के वफाकी बजट का मुसव्विदा तैयार। बजट का मालियाती खसारा 6000 अरब से जायद होगा। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना के ख़ुसूसी इजलास में मंजूरी के बाद बजट कल पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। दिफाई बजट का हजम 1800 अरब रुपये जबकि टैक्स वसूलियों का हदफ 9200 अरब रुपये मुतवक्के है। आइंदा माली साल के बजट में 700 अरब से ज़ायद के नए टैक्स ज़ायद किए जाएंगे। IMF की मुशावरत से FBR के लिए 9200 अरब रुपये हदफ मुकर्रर किया गया है। FBR रवा माली साल की निस्बत आइंदा माली साल 1900 अरब अजाफी इकट्ठे करेगा। नॉन फाइलर्स के लिए म्यूचुअल फंड्स, रियल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट पर 30% से ज़ायद टैक्स का फैसला है। इसी पर बात करते हैं अपने नुमाइंदे इरशाद अंसारी से। जी इरशाद, क्या तफसीलात हैं इस हवाले से? जी देखें कि हुकूमत जो है वो आइंदा माली साल का वफाकी बजट जो है वो कल पेश करने जा रही है और उसमें जो है वो जो 6000 अरब से जायद मालियत का जो है वो खसारा है और इस बजट में जो है वो जो GDP के लिहाज से मालियती खसारा है वो 7.7% है और टैक्सेशन के हवाले से 700 अरब रुपए के नए टैक्स जो है वो लगाने की जो तो इसमें इम्कान है और इसमें खासकर रियल स्टेट सेक्टर को जो है वो फोकस किया जा रहा है और रियल स्टेट सेक्टर में जो नॉन फाइलर हैं उन पे जो है वो टैक्स का बर्डन बढ़ाया जा रहा है। इसी तरह
बैंकिंग ट्रांजैक्शन जो है वो उसमें 50,000 से ज्यादा जो ट्रांजैक्शन होगी उस पर 0.6% जो है वो टैक्स लगाने की जो है वो तजवीज़ है। इसी तरह जो गाड़ियां हैं उन पे जो है वो जो उनकी जो रजिस्ट्रेशन है उस पे एडवांस टैक्स जो है वो बढ़ाने की तजवीज़ है और उसका जो तरीकाकार है वो भी तब्दील करने की तजवीज़ है। पहले जो है वो गाड़ियों के जो है वो पावर के हिसाब से, सीसी के हिसाब से एडवांस टैक्स जो है वो वसूल किया जाता था। अब जो है ये तजवीज़ है कि गाड़ियों पे उनकी मालियत के हिसाब से जो है वो टैक्सेशन की जाए। इसी तरह जो लग्जरी आइटम्स हैं, मोबाइल फोन जो $100 से ज्यादा मालियत का मोबाइल फोन है उस पे जो है वो टैक्स जो है वो बढ़ाया जा रहा है। इसके साथ साथ जो इम्पोर्टेड आइटम्स में जो पैक शुदा जो फूड है, फ्रोजन जो गोश्त है, मछली है, इसी तरह चॉकलेट है, कॉस्मेटिक का सामान है, उस पर जो सेस टैक्स की शरह है वो 25% जो है वो की जा रही है। और इसी तरह जो दूसरे लग्जरी आइटम्स हैं जिसमें जिससे जो है वो लोकल इंडस्ट्री पे हिट होती है तो उस पे जो है वो सेल्स टैक्स की शरह 12% से बढ़ाकर जो है वो 18% किए जाने का इम्कान है। जी बहुत शुक्रिया इरशाद अंसारी आपका। वफाकी बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में एडहॉक अलाउंस कीमत में 30% तक इजाफे का इम्कान है। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे से मुतालिक 3 तजावीज़ तैयार कर ली गई हैं। ज़राए के मुताबिक तजावीज़ वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत काबीना के खुसूसी इजलास में पेश की जाएंगी और इसी इजलास में मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन के साथ अलाउंसेस में इजाफे के बारे में हतमी फैसला किया जाएगा। मेडिकल और कन्वेंस अलाउंसेस में 100% इजाफा करके तनख्वाहों में एडहॉक अलाउंस कीमत में 10% इजाफे की तजवीज़ है। माली साल 2023-24 के वफाकी बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन से मुतालिक 3 तजावीज़ ज़ेर गौर हैं। पे एंड पेंशन कमीशन ने मुलाजमीन के मेडिकल और कन्वेंस अलाउंसेस में 100% इजाफा करके तनख्वाहों में एडहॉक अलाउंस की मद में 10% इजाफे की तजवीज़ दी है, जबकि पेंशनर्स के मेडिकल अलाउंस में भी 100% इजाफा करके पेंशन में 10% इजाफे की तजवीज़ है। पे एंड पेंशन कमीशन के मुताबिक इस तजवीज़ के तहत हुकूमत के पेंशन बिल पर ज्यादा बोझ नहीं पड़ेगा और मुलाजमीन को बड़ा रिलीफ मिलेगा। दूसरी तजवीज़ है कि ग्रेड 1 ता 22 के तमाम सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 25% इजाफे के साथ मेडिकल और कन्वेंस अलाउंस भी बढ़ाया जाए, जबकि पेंशनर्स के मेडिकल अलाउंस बढ़ाने के साथ साथ पेंशन में भी 15% इजाफा किया जाए। ज़ेर गौर तीसरी तजवीज़ के मुताबिक ग्रेड 1 ता 16 की मुलाजमीन की तनख्वाहों में 30% इजाफा किया जाए, ग्रेड 17 और उससे ऊपर की मुलाजमीन की तनख्वाहों में 20% इजाफा किया जाए, मुलाजमीन के मेडिकल और कन्वेंस अलाउंस में 50% तक इजाफा किया जाए, जबकि पेंशनर के मेडिकल अलाउंस में इजाफे के साथ साथ पेंशन में भी 20% इजाफा किया जाए। ईओबी एम्प्लॉइज की पेंशन और मजदूरों की कम से कम उजरत बढ़ाने की भी तजवीज़ है। वजारत खजाना का कहना है पे एंड पेंशन कमीशन की जानिब से मुलाजमीन की तनख्वाह और पेंशन में इजाफे की तजवीज़ माकूल है। हतमी मंजूरी 9 मई को वजीर आजम के जेर सदारत होने वाले काबीना के खुसूसी इजलास में दी जाएगी। इरशाद अंसारी, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के लॉन्चिंग जहांगीर तरीन शाम 5 बजे बड़ी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में पार्टी का ऐलान करेंगे। पार्टी के जरिए और लोगों की रहनुमाई की जाएगी। अलीम खान समेत 100 से ज्यादा साबिक अरकान कौमी और सूबाई असेंबली प्रेस कॉन्फ्रेंस में शरीक होंगे। इसी पर बात करते हैं रिजवान आसिफ से। जी रिजवान। जी, गुज़श्ता रात अलीम खान की रहायशगाह पर जहांगीर तरीन और उनके 100 साथियों ने एक इशाइये में शिरकत करके अपनी नई पार्टी का नाम तो ऐलान कर दिया था, जो कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी है। ताहम आज इसकी बाज़ाब्ता जो लॉन्चिंग है वो आज शाम 5 बजे लाहौर के एक बड़े मुकामी होटल में की जा रही है, जिसमें जहांगीर तरीन जो है वो चारों सूबों से तल्लुक रखने वाले 100 से ज्यादा जो साबिक अरकान कौमी और सूबाई असेंबली है उनके हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जहांगीर तरीन जो है वो अपनी पार्टी का मशहूर तो फिलहाल बयान नहीं करे, क्योंकि मशहूर की तैयारी जारी है। तब इस पार्टी को अपनी पार्टी के नाम का बाज़ाब्ता ऐलान और साथ उसका परचम, उसका लोगो जो है उसकी रहनुमाई करेंगे। इस हवाले से बताया जा रहा है कि जहांगीर तरीन जो है उनके साथ आइंदा 3 से 4 दिन में मजीद 25 से 30 जो साबिक अरकान कौमी असेंबली है तो मुलाकात करने वाले हैं और आइंदा हफ्ते जो है पार्टी की इलेक्शन कमीशन रजिस्ट्रेशन का अमल भी शुरू हो जाएगा। अलीम खान को जो है मजलिस सदर बनाया जा रहा है, लिहाजा पार्टी की रजिस्ट्रेशन जो इलेक्शन कमीशन में वो अलीम खान की जानिब से की जाएगी, क्योंकि जहांगीर तरीन जो है वो अपनी नाअहली के सबब जो है इसकी अमल में शामिल नहीं हो सकते। जहांगीर तरीन नाअहली खत्म होने तक पैटर्न चीफ होंगे। जी बहुत शुक्रिया रिजवान आपका।
जजेस के मामले पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जाएंगे नैब भी देख सकता है। मुआवने खुसूसी इरफान कादिर की न्यूज कॉन्फ्रेंस कहते हैं इंसाफ सबके लिए और एहतसाब सबका होना चाहिए। कानून के सामने कोई मुकद्दस गाय नहीं। कानून का इतलाक होने से पहले कानून साजी से नहीं रोका जा सकता। ये एक ऐसी तरफ मुल्क को ले जाया जा रहा है जिससे कि हम चंद मखसूस जजेस जो हैं वो न सिर्फ के सुप्रीम कोर्ट के अपने फैसलों के ख़िलाफ़ एक पेशरफ्त कर रहे हैं, बल्कि वो पार्लिमान के कानून को भी नहीं मान रहे और उन्होंने आइन और तमाम स्टैचूट्स के ख़िलाफ़ फैसले दे के इलेक्शन में भी कोशिश की है कि वो अपनी मर्ज़ी से इलेक्शन करा लें। और वो सारी चीज़ें जो हैं उसके बारे में न सिर्फ के तहफ़्फ़ुज़ात हैं हम सब के, बल्कि वो कानूनी, आइनी और मंतकी एतबार से भी गलत हैं। यहाँ वक्त हुआ ब्रेक और ब्रेक से पहले न्यूज़ अपडेट्स। आला अदलिया भी नैब कानून के दायरा कार में आती है। मुआवने खुसूसी इरफान कादिर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। आइंदा माली साल के बजट में 700 अरब से ज़ायद के नए टैक्स जायद किए जाएंगे। और नून लीग का नई सियासी पार्टी का खैर मकदम। अता तारड़ का कहना है जहांगीर तरीन के साथ हमारा पहले ही वर्किंग रिलेशनशिप है। सस्पेंस के शायकीन हो जाएं तैयार। एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट ला रहा है नई ड्रामा सीरीज गुना, जिसकी कहानी एक जागीरदार के लापता होने वाली बीवी के गिर्द घूमती है। कहानी नाजरीन को एहतमाम तक तजस्सुस में जकड़े रखेगी। आइए मजीद जानते हैं। मोहब्बत चीज ही ऐसी होती है अम्मा, इंसान को सोचने, समझने, महसूस करने, सही गलत, अच्छा बुरा इस सब की कैद से आजाद कर देती है। एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट के एजाज में एक और इजाफा। सस्पेंस और तजस्सुस से भरपूर नई ड्रामा सीरीज गुनाह। मोहब्बत में पहली कुर्बानी इंसान अपनी इज्जत की देता है। मलिक हयात खान की बीवी एक नौजवान लड़के के साथ फरार हो गए और मलिक हयात खान कुछ नहीं कर सका। गुनाह की कहानी एक जागीरदार की बीवी की पुरस्रार गुमशुदगी से शुरू होती है और फिर होती है माहिर लेडी पुलिस ऑफिसर की एंट्री। सनसनीखेज मोड़ नाजरीन को आखिर तक तजस्सुस में मुब्तला रखेंगे। शानदार तफरीह से भरपूर ड्रामा सीरीज गुनाह में अल्फाज के मोती परोए हैं मोहसिन अली ने और हिदायत दी हैं अदनान सरवर ने, जबकि अदाकारी के जौहर दिखाएंगे सरमद सुल्तान खोसट, सबा कमर, जुग्गन काजिम और राबिया भट्ट। क्या मलिक हयात और उसकी बीवी की गुमशुदगी के हक़ाइक़ से पर्दा उठ पाएगा? ये सब देखने को मिलेगा 8 जून से हर जुमेरात की रात 8 बजे सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट टीवी पर। कस्टम्स इंटेलिजेंस ने इंसदाद स्मगलिंग की मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 1 अरब 9 करोड़ रुपए के गैर मुल्की सिगरेट्स बरामद कर लिए। गैर मुल्की ब्रांड के स्मगल शुदा सिगरेट्स के खिलाफ मुल्कीर सतह पर क्रैकडाउन किया जा रहा है। कराची, मुल्तान, डेरा इस्माइल खान और पेशावर में कार्रवाइयाँ की गई। डायरेक्टर जनरल कस्टम इंटेलिजेंस फैज अहमद चद्धड़ के मुताबिक 1 अरब 9 करोड़ रुपए मालियत के गैर मुल्की सिगरेट्स बरामद किए गए। बोल्टन मार्केट कराची से 1 करोड़ रुपए मालियत के, जबकि सदर कराची से 2.5 करोड़ रुपए के गैर मुल्की स्मगल शुदा सिगरेट्स पकड़े गए। खेल के मैदान से पीसीबी चेयरमैन के लिए मुल्क की 2 बड़ी और हलीफ सियासी जमातें एक दूसरे के मुकाबले में खड़ी हो गईं। नून लीग नजम सेठी और पीपल्स पार्टी ज़का अशरफ को चेयरमैन बनाना चाहती है। पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी की 4 माह की मुद्दत खत्म होने के बाद 2 माह की तौसीक की गई थी। कमेटी की मुद्दत 21 जून को खत्म हो रही है। पीसीबी आइन के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ गवर्निंग बोर्ड के 2 नाम नामजद करेंगे। आमतौर पर उनमें से एक ही को चेयरमैन मुंतखब कर लिया जाता है। नजम सेठी हाल ही में नवाज शरीफ और
और वजीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकातें कर चुके हैं। दूसरी जानिब साबिक चेयरमैन ज़का अशरफ भी पीपल्स पार्टी के फेवरेट उम्मीदवार हैं। बैनुल सूबाई राबते के वजीर एहसान मसारी का मौक़िफ़ है कि खेलों की वजारत उनके पास है, इसलिए पीसीबी चेयरमैनशिप पर भी उनका इख्तियार होना चाहिए। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मजीद किसी भी खबर की तफसील के लिए आप विजिट कर सकते हैं express.pk। इसके अलावा आप हमें ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़ और रखिए हर खबर पर नजर।